आपके अपने YouTube चैनल सनातनी वेव्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गंगा और भीष्म पितामह की पौराणिक कथा के बारे में। गंगा पहले देवसरिता थी। एक बार देवसरिता गंगा किसी कारणवश ब्रह्मा जी की सभा में आई। जब वह सभा में आई और वह सभा में खड़ी हुई थी तो अचानक ही एक हवा का झोंका आया और देवसरिता गंगा के शरीर पर चांदनी के समान उज्जवल सफेद वस्त्र कुछ ऊपर की ओर उठ गया। वहां पर उपस्थित सभी देवताओं ने शर्म के मारे मुंह नीचे कर लिया, लेकिन राजश्री महाभीष बिना किसी शंका के देवसरिता को देखते रहे। ब्रह्मा जी को महाभीष का यह आचरण अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत ही दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का शाप दे दिया। राजश्री महाभीष का जन्म राजा प्रदीप के घर पर पुत्र रूप में हुआ। वहां उनका नाम शांतनु रखा गया। जब युवराज शांतनु बड़े हुए तो दिव्य रूपवती देवी गंगा से उनका विवाह इस शर्त पर हुआ कि गंगा उनसे उत्पन्न किसी संतान को जो वह चाहेगी करेगी। राजा शांतनु का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसी शर्त पर विवाह होने के बाद सुंदर मानव देहधारी गंगा तेजस्वी नर्प महाराज शांतनु को सुख देने लगी। त्रिपतगामिनी मानव देही गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें 7 वसुओं के नाम से जाना जाता है। गंगा अपनी तय की गई शर्त के अनुसार प्रत्येक बालक का वध करके उसे पानी में फेंकती रही। जब 8वें पुत्र के प्रसव का समय आया तो महाराज शांतनु भावुक हो उठे। उन्होंने गंगा को बालक का वध ना करने के लिए कुछ कटु शब्द कहे। गंगा इस 8वें पुत्र का स्वेच्छा के अनुसार अंत ना कर सकी। कुछ ही समय में गंगा अप्रिय वचनों के कारण और अपनी शर्त का पालन न होता देखकर इस बालक को लेकर देवलोक को चली गई। गंगा द्वारा उत्पन्न इस 8वें वसु का नाम गंगादत्त और कालांतर में गांगे प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में वसुओं की कथा इस प्रकार है कि एक समय समस्त देवता और वसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में इकट्ठे हुए। वहां घो वसु की पत्नी ने कामधेनु गाय नंदिनी को देखा और पति से उसे प्राप्त करने की हठ करने लगी। घो वसु ने त्रियाहट के चक्कर में फंसकर अन्य वसुओं की सहायता से नंदिनी को चुरा लिया। जब महर्षि को पता लगा तो उन्होंने वसुओं को मृत्युलोक में जन्म लेने का शाप दे दिया। शाप तो सभी वसुओं को दिया गया, लेकिन उन्होंने अपहरण में हाथ बटाया था। लेकिन शाप तो सभी वसुओं को दिया गया क्योंकि उन्होंने अपहरण में हाथ बटाया था, लेकिन मुख्य दोष तो घोवसु का ही था। इस कारण उन्हें मृत्युलोक में लंबे समय तक रहने का शाप दिया। 7 वसु तो एक एक करके गंगा के गर्भ से जन्म लेते गए और शाप से मुक्त होते गए, लेकिन 8वें वसु घो शाप के कारण जन्म लेने पर दीर्घ समय तक मृत्युलोक में पहले गांगे और फिर भीष्म के रूप में रहे। घो वसु ने यह अपकार्य स्त्री के वश में होकर किया था, इसलिए उन्हें यह शाप भी मिला कि वह नर रूप में स्त्री का संग नहीं करेंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी रहे। महाभारत में इसी व्रतधारी भीष्म का एक नाम देवव्रत भी आया। देवसरिता गंगा जब इस 8वें पुत्र को लेकर देवलोक चली गई तो महाराज शांतनु हाथ मलते ही रह गए। उन्हें यह आशा कदापि ना थी। आखिर शांतनु राजा होने के कारण अपने नाम को सार्थक करते हुए पुनः राज्य प्रबंधन में लगे, लेकिन जो इंद्रियां काम आदि में लिप्त रहने लगी थी वह भी अब प्रजा पालन में लगी। राजा का मन यदि संसार के रोगों में लिप्त ना हो तो राज्य प्रबंध सुंदर कहलाता है। अतः जब राजा शांतनु गंगा के चले जाने पर वैराग्यमयी हुए और तन मन धन से प्रजा के पालन में लगे तो भूतल पर सत्य का राज्य हुआ। समय कभी रुका नहीं।
कई वर्ष बीत गए। एक बार जब शांतनु गंगा नदी के तट पर गए तो उन्होंने देखा कि गंगा में जल का प्रवाह बहुत कम हो गया है। उन्हें आश्चर्य हुआ। वे कारण की खोज में आगे गए और देखा कि एक तेजस्वी, सुंदर और मनोहर रूप संपन्न किशोर अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहा था। वही अपने तीर बाणों से समस्त गंगा के प्रवाह को रोके खड़ा था। इस अलौकिक और विचित्र कार्य को देखकर शांतनु भ्रमित हो गए। वे उस तेजस्वी कुमार को पहचान न सके। राजा की आंखों में अधिक जिज्ञासा को देखकर वह बालक भाग खड़ा हुआ। राजा ने अपने 8वें नवजात शिशु को ही देखा था तो वे उस कुमार को कैसे पहचान पाते। बालक के लोप हो जाने पर राजा चकित और स्नेहाकर्षित हुए वहीं खड़े थे। तब ब्रह्म निवारण हेतु गंगा ने प्रकट होकर राजा से उनके पुत्र का परिचय कराया, जो अभी अभी गंगा की धारा को अवरुद्ध किए खड़ा था। तब गंगा ने महाराज शांतनु को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा कर दिया है और अब आप अपने पुत्र को संभालिए। आपका यह बलवान पुत्र समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र शस्त्र विद्या में भी देवराज इंद्र के समान निपुण है। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं उसका भी यह ज्ञाता है। बृहस्पति जिस विद्या को जानते हैं वह भी आपके पुत्र ने सीख ली है। परशुराम जिस अस्त्र के ज्ञाता थे वह भी इस महाभाव पुत्र में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। यह कुमार अब राजधर्म शास्त्र का महान पंडित है। मेरे से उत्पन्न इस महान निपुण और वीर पुत्र को अब आप अपने साथ ले जाइए। यह कहकर गंगा पुनः चली गई। राजा शांतनु बड़े खुश हुए। वे गंगादत्त को लिए हुए अपनी राजधानी हस्तिनापुर आ गए। समय पाकर उन्होंने समस्त कौरवों के समक्ष युवराज को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। समय की गति को भला कौन रोक सकता है। 4 वर्ष बाद जब एक बार राजा शांतनु वन विहार करते यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे तो उन्हें एक तीव्र सुगंध आई। सुगंध के स्रोत का पता लगाते हुए जब वह सब ओर विचरण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि नदी के तट पर नाव में बैठी एक निषाद कन्या पर पड़ी। वही उस विचित्र सुगंध रूप और माधुर्य का स्रोत थी। सुगंधा से राजा की आंखें चार हुई और वे बिन मोल बिक गए। महाराज शांतनु कामासक्त हो गए और वे सुगंधा के पिता निषाद राज के पास गए और उसकी कन्या का दान मांगा। दाता के एक शर्त रख दी कि उनकी कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। शांतनु अवाक रह गए। वे नीतिवान थे, अतः गंगा से उत्पन्न महातेजस्वी पुत्र के रहते वह निषाद राज को उसका अभिष्ट वर न दे सके। काम के सताए रति वेदना से विघल शांतनु को उदास मन अपने राज्य में लौटना पड़ा। अब वे अधिकांश चुप रहने लगे। मन और आंखें सदा निषाद कन्या को ही देखा करती। कांति मलिन होने लगी, रंग पीला और शरीर दिन प्रतिदिन अशक्त होने लगा। राजकुमार गंगादत्त ने एक दिन पिता से चिंता का कारण जानना चाहा। जैसा कि पहले भी लिखा है कि शांतनु नीति निपुण थे। उन्होंने पुत्र को इस प्रकार समझाना शुरू किया, हे वीर पुत्र, तुम सदैव राज्य में और शस्त्र अस्त्रों में लिप्त रहते हो, जो अब तुम्हारा धर्म भी है, लेकिन क्षत्रिय का मरण किसी भी समय रण में हो सकता है। तब वंश अवश्य लोप हो जाएगा। ऐसे समय में यदि एक ही आंख अथवा एक ही पुत्र है तो वह नहीं के समान है। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य चीजें होती हैं, संतान, कर्म और विद्या। इन तीनों में भी संतान का महत्व सबसे अधिक है। वंश परंपरा को स्थायी बनाए रखने के लिए ही मेरी पुनः विवाह करने की इच्छा है, पर विवाह रचना ना हो सकी, यही दुख का कारण है। गंगादत्त ने दुख का कारण तो जान लिया, लेकिन विवाह रचना क्यों ना हो सकी
ये उन्हें पिता के सारथी से पता लगा। निषाद राज की कन्यादान हेतु रखी गई शर्त को जानकर वे उनके सम्मुख स्वयं उपस्थित हुए। गंगादत्त ने निषाद राज से अपने पिता के लिए कन्यादान मांगा और उसी से उत्पन्न होने वाले पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की शर्त को स्वयं स्वीकार किया। परंतु निषाद राज ने अपनी शंका को स्पष्ट करते हुए कहा, हे महान शक्तिशाली राजकुमार, मेरी कन्या से होने वाला पुत्र भला एक देवांगना से उत्पन्न पुत्र के समान तेजस्वी कैसे होगा? अतः आपको कुपित कर कोई भी चिरंजीवी नहीं हो सकता। इस विवाह में यह दोष रहेगा और अपने से अधिक बलवान की शत्रुता हमेशा भारी पड़ती है। तब निषाद राज की शंका का समाधान करते हुए गंगा के पुत्र ने उत्तर दिया, अब मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला अब तक ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। हे निषाद राज, तुम्हारी कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वही हम सबका राजा होगा। निषाद राज बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा, आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकेगी, यह तो मैं ध्रुव सत्य मानता हूं, परंतु जो आपका पुत्र होगा वह शायद इस संकल्प पर नहीं रहेगा। इस अभिप्राय को सुनकर पितृगांगे ने घोषणा की, निषाद राज, ऋषियों, देवताओं, भूमिपालों, पृथ्वी और अंतरिक्ष के सब प्राणियों, सुनो, मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। गंगा के पुत्र की प्रतिज्ञा आजन्म अटल रहेगी। मैंने राज्य का त्याग तो अभी कर ही दिया है और अब से मेरा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। मेरा पुत्र ना होने पर भी मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। जन्म से लेकर अब तक मैंने कोई झूठी बात नहीं कही है। अब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। मैं संतान पैदा नहीं करूंगा और स्त्री का संग नहीं करूंगा। मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करता हूं और निष्ठावान ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। देवव्रत गांगे की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज रोमांचित हो उठा और तुरंत ही कन्यादान के लिए तत्पर हुआ। चारों दिशाएं जय जयकार कर उठी, मंगल ध्वनि हुई, पुष्प वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई कि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने वाला राजकुमार अब भीष्म कहलाएगा। इसके उपरांत भीष्म निषाद राज की कन्या सत्यवती से बोले, हे माता, रथ पर बैठो और अपने घर चलो। अपनी नई माँ को लेकर भीष्म हस्तिनापुर आए। शांतनु ने जब पुत्र से दुष्कर कर्म को सुना तो गदगद हो गए और उन्होंने भीष्म को स्वेच्छित मृत्यु का वरदान दिया। गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मरण का वर मिला। अब से मृत्यु भी आज्ञा लेकर भीष्म पर अपना प्रभाव डाल सकेगी। देवव्रत गांगे भीष्म जीवन भर प्रतिज्ञा निभाने में वर्ज के समान अपनी बात पर अडिग रहे। समय फिर और बढ़ा। शांतनु के सत्यव्रती से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रागंध और विचित्रवीर्य हुआ। यह दोनों ही निसंतान हुए। अब कुरुवंश के अंत का प्रश्न उपस्थित हुआ। शांतनु पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। वंश परंपरा के हेतु सत्यवती के पुनः विवाह में कोई अड़चन नहीं थी, बल्कि आवश्यकता भी थी। शायद समय नहीं था। पौत्र विहीना विधवा सत्यवती ने भीष्म को विवाह हेतु समझाना चाहा, पर भीष्म अपने वचन पर अटल रहे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहा, मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी त्याग कर सकता हूं, पर सत्य का त्याग नहीं कर सकता। पंचभूत अपने अपने गुणों को त्याग दे, चंद्रमा अपनी शीलता त्याग दे, धर्मराज धर्म त्याग दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा त्यागने का विचार भी नहीं कर सकता। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाले
परशुराम को भी गंगा के पुत्र ने ललकारा। भीष्म के अद्भुत रण पराक्रम ने जब युद्ध में अर्जुन को भी जा घेरा तो स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा। अंत चाहने पर सरसैया पर लेटे भीष्म जब मृत्यु को आगमन की आज्ञा देने लगे तो भगवान कृष्ण ने उनके अगाध ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके इस लोक से चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। संसार में जो संदेहग्रस्त विवाद है उनका निश्चय करने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। भीष्म ने इच्छा अनुसार प्राण छोड़े, वे अपुत्र ही मरे, लेकिन आर्य जाति आज भी अपने पितरों का तर्पण करते समय उन्हें अवश्य जल देती है। वे समझते आर्य जाति को अपना पुत्र बना गए और स्वयं पितामह बन गए। पितामह होने का गौरव हमारे राष्ट्र में इसी गंगा पुत्र भीष्म को रहेगा। गंगा ने भारत को जल दिया तो सारे संसार को भीष्म, जिसकी अचल निष्ठा, नीति कुशल, ब्रह्मचारी, तत्वज्ञानी पुरुष और मृत्युंजय आदि अनेकों गुण अमर रहेंगे। आर्य मातामही गंगा की यह देन सारे विश्व के लिए स्पर्धा जन्य है, अनन्य है। इस कारण आज गंगा हम सबकी माता है और भीष्म हमारे गुणों के प्रतीक। माता और पुत्र दोनों ही भारतीय संस्कृति के प्रतीक बने। पुत्र ने माता के कारण गांगे और गंगादत्त नाम पाया तो माता ने अजय पुत्र के कारण भीष्म शु। ऐसी महान है भारत की संस्कृति और उसकी परंपरा। हर हर महादेव।